मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। अरे क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहे हो? कल मैंने इसको फोन लगाया था और मुझसे ये कह रहा था कि भाई घर पे सो रहा हूँ मैं। अरे भाई मैं सो ही रहा था भाई। घंटा सो रहा था तू, 5 मिनट बाद ही तू मुझे फौलाद भाई के साथ चाय की टपरी पे चाय पीता हुआ दिखा था। वो तो तेरे साथ फौलाद भाई थे, मैं इसलिए तुझे मारने नहीं आया, वरना वहीं आके मारता। साले हमेशा तू मेरे साथ चाय पीता है और मेरे साथ ही पिएगा, किसी और के साथ तू दिख गया ना शमशेर, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। समझ आ रही है तुझे? तू सिर्फ मेरा लॉयल है, मेरा पिल्ला है, मेरा कुत्ता है। समझ आ रही है तुझे? अरे हाँ भाई, तेरा सुअर कुत्ता पिल्ला सबको छू मैं कहता हूँ, लेकिन भाई फौलाद भाई मेरे गुरु है। वो मुझे टिप्स देते हैं भाई, मेरे जिम के ट्रेनर है। मुझे कभी कभी फ्री में वो क्रेटिन प्रोटीन भी दे देते हैं भाई। तो सबसे भाई ट्यूनिंग बना के चलना पड़ता है जोगिंदर। मैंने कभी मना करा तुझे प्रोटीन मांगने के लिए? मैं भी तो दिलाता हूँ तुझे। गद्दार साला, तू किसी का सगा नहीं है शमशेर तू, हाँ साले। अरे छोड़ो यार, छोटी छोटी बातों में तुम लोग झगड़ते रहते हो, छोड़ो। हाँ नहीं तो कल अकेले खड़े मैंने चाय पी, अकेले खड़े होंगे। भाई जोगिंदर कल तो मुझे इतना तेज बुखार चढ़ा था भाई, पूरी रात बुखार चढ़ा रहा भाई। थर्मामीटर मैंने पिछवाड़े में घुसाया था भाई, इतना ज्यादा टेम्परेचर था मैं बता नहीं सकता भाई। और मेरा माथा तो इतना गर्म हो रहा था भाई कि अंडा फ्राई हो जाए। अरे तो भाई स्कूल क्यों आ गया? अरे भाई रात में मैंने प्लान बना लिया था कि छुट्टी करूंगा, बढ़िया सुबह सोऊंगा, लेकिन भाई पापा ने रात में 1000 mg की दवा घुसेड़ दी थी। सुबह उठा बुखार ही उतर गया, स्कूल आना पड़ा। अरे कल तो वैसी सबकी छुट्टी होने वाली थी, बारिश ही इतनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था पूरा शहर डूब जाएगा। हाँ यार भाई, मैं कल बारिश में नहाने निकल गया, ओले गिर रहे थे भाई ये मोटे मोटे, मेरी पीठ पूरी छेद दी। मुझे लग रहा था बढ़िया सोएंगे टांगे फैला के, सुबह सुबह उठेंगे, गरम गरम सूपी सूपी मैगी खाएंगे और बढ़िया कार्टून वार्टून देखेंगे। हाँ लेकिन सुबह उठे तो बारिश ही रुक गई, यूनिफॉर्म पहना दी घर वालों ने और कह दिया निकलो निकलो यहाँ से। अरे हाँ यार, मम्मी ने ड्रायर में पूरी यूनिफॉर्म भी सुखा दी और प्रेस करके रख दी, पहन लो। पापा यार कभी तो मेरी फीलिंग समझा करो, मुझे छुट्टी करवाया करो, हमेशा भेज देते हो। अरे भाई सुरसुरा, कल जो सुरेखा मैम ने क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें 1 वर्ड मार्क के क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डाउट्स थे पूरी क्लास में। उसका आंसर क्या आया था भाई? ल्यूमिनोसिटी था भाई। अरे यार मैंने कॉन्फेटी लिख दिया यार। ल्यूमिनोसिटी कॉन्फिटी? अबे मैंने तो सुनील शेट्टी लिखा है। तुम लोग साले मुझे कंफ्यूज मत करे करो, सब टी टी करके एक आंसर कुछ बता रहे थे, मुझे लगा सुनील शेट्टी, मैंने सुनील शेट्टी लिख दिया यार। अरे वाह यार जोगिंदर, अपना आसपास ही है, मैंने उदय शेट्टी लिखा था भाई। हेलो बॉयज, गुड मॉर्निंग सर, गुड ईटीएम, गुड इवनिंग। आज भी असाइनमेंट नहीं दिया ना तूने, है ना? अरे मेरे सर कबर्ड में रखवा दिए सर मैंने असाइनमेंट यार। अच्छा, और विक्की तूने? अरे मेरे सर जोगिंदर के साथ साथ मैंने भी असाइनमेंट रख दिया है कबर्ड में। जो असाइनमेंट है ना आपका, वो मेरी तरफ से हो गया है। अबे तुम दोनों का असाइनमेंट तो कंप्लीट ही नहीं था और तुम लोगों ने मेरे से भी नहीं लिया, फिर कंप्लीट कैसे कर लिया यार तुम दोनों ने? हाँ भाई ये रातों रात कंप्लीट हो गया, तुरंत फुरंत। अबे मालूम है तुम दोनों पढ़ने में बड़े अच्छे हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन है ना तुम्हारी वो बहुत पुअर है यार, है ना? देख के इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत पुअर है। अबे तुमने नोटिस करा है गोटा सर जब असाइनमेंट चेक करते ना किसी का, तो वो साइन नहीं करते असाइनमेंट के ऊपर, वो क्लास लिस्ट में साइन करते हैं, ना ही वो टिक करते। असाइनमेंट बिल्कुल क्लीन रखते हैं, कोरा कागज। तो हमने सोचा हम काय को असाइनमेंट बनाए, हमने पिछले साल के असाइनमेंट निकाल लिए और फिर उनके फ्रंट पेजेस फाड़ के अपना नाम डाल दिया। बैठे बैठे काम हो गया। अरे कबर्ड की चाबी कैसे मिल गई तुम दोनों को? अरे सुशील भैया कहाँ गायब चल रहे हो, आजकल तो दिखते ही नहीं हो। अरे तुझे पता है ना, मेरा दोस्त है ना संता, तो संता की बुआ की बेटी की शादी थी, उसकी पार्टी में मैं गया था, तो वहां पे थोड़ी एक्स्ट्रा लग गई। और तुझे पता ही है पीने के बाद गाड़ी तेरा भाई चलाता है, तो दुल्हन वाली गाड़ी मैं चला के ले जा रहा था और मैंने ठोक दी वो हाईवे पे। तो उसके बाद से दुल्हन के हस्बैंड ने मेरे पे केस कर दिया, तो मैं हवालात में बंद था। तो बस इसी चक्कर में मैं छुट्टी पे चल रहा था। अरे सुशील भैया आपको तो पता ही है, आपके पास जब मैं आता हूँ, जब मेरे को कोई काम रहता है, तो भैया मेरा एक काम अटक रहा है, मेरी हेल्प कर दो यार भैया इस बार भी। 10 विमल, 10 राशि, 10 एडवांस के डब्बे, 10 पान पराग, 10 चुटकी और 2 बीड़ी के बंडल। अरे सब दे दूंगा, डबल दे दूंगा, आप बस मेरा काम करवा दो। आज शाम के शाम आपका सारा ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, काम क्या है वो बताओ। देखो हमारे कबर्ड की चाबी हमारी क्लास टीचर सुरेखा मैम के पास रहती है। अब वो एक चाबी हो गई,
दूसरी चाबी भी है कबट की, सुरेखा मैम के पास मैंने देखी थी। वो वाली चाबी कहाँ है? सुरेखा मैम के पास ही है या प्रिंसिपल वगैरह के पास है? अरे सारी क्लास की कबर्ड की चाबियां तो मेरे पास ही रहती हैं। अरे तो दे दो यार भैया, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो यार, सबकी कबट की चाबी आपके पास, दे दो दे दो दे दो दे दो। 12th की कबर्ड की चाबी चाहिए ना? रुको, ये लो 12th की कबर्ड की चाबी पकड़ो। अरे ये कबट की चाबी मिल गई। अब इस कबट की चाबी की मैं फर्जी कॉपी बनवा लूंगा, एक कॉपी अपने पास भी रख लूंगा। जब भी काम हुआ कबट से अपना काम करो। थैंक यू भैया। शाम में मिल जाऊंगा मैं, चौराहे पे मिल जाऊंगा तेरे घर वाले। अरे कहाँ खो गया जोगिंदर? कहीं नहीं, बस ये समझ लो काम हो गया हमारा। वाह यार, इतनी चिल जिंदगी चाहिए भाई। हाँ यार, अब टेंशन फ्री हो गए हम दोनों। भाई यार जोगिंदर, आज मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है भाई। ये गोटा सर का पीरियड कैसे भी निकलवा दे यार, कुछ भी कर दे भाई, बस टाइम पास करवा दे भाई। हाँ यार, सर को कुछ भावुक कर दे यार, स्पीच वीच दे दे सर, खत्म करें। एक आइडिया है अच्छा सा मेरे पास, लेकिन उसमें मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए, शमशेर का जरूर चाहिए। अरे जो भी आइडिया है तू तो इम्प्लीमेंट कर दे, करता है। ठीक है गोटा सर, आप इतनी अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं, आप बचपन से मैथ्स में अच्छे होंगे, है ना? नहीं। तो सर आप फिर मैथ्स टीचर कैसे बन गए सर? अरे बेटा, बहुत लंबी कहानी है। ये मैथ्स का पीरियड भी तो सर 45 मिनट्स का है सर, बहुत टाइम है सर, आप तो सुना दो, हम सुन लेंगे सर। हाँ सर, हाँ सुना दो सर, सुना दो। हाँ सुना दो सर, सुना दो। आज तो आपकी बैक स्टोरी सर सुन ही लेते हैं। तो बेटा, ये कहानी उस समय की है जब मेरे बाप हुआ करते थे। ओहो बेचारे, चल बसे। अबे मरे तो अभी भी नहीं है, वो तो बस उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मतलब आपकी दो मम्मी है? नहीं, 2 बाप 1 मम्मी है? ये क्या हिसाब है? मेरे बाप ने दूसरी शादी औरत से नहीं, आदमी से की थी। अच्छा। हाँ ठीक है, इट्स हिज चॉइस। हाँ तो सुनो, तो मेरा बाप कोठा। क्या नाम था अंकल का? कोठा? अरे जैसे मेरा नाम है ना गोटा, ज्ञानचंद ओजस तेजस आहूजा, वैसे ही मेरे बाप का नाम था कोठा, ख्यालचंद ओजस तेजस हरीश आहूजा। लिख लेता हूँ, शायद यूपीएससी में आ जाए। तो मेरा बाप कोठा इतना गरीब था कि उसको गरीब भी गरीब बोलते थे। अच्छा, जैसे हम भिखारी को भीख देते हैं तो भिखारी भी किसी को भीख देते होंगे, तो वो थे। अरे ऐसे ही समझ लो, बारिश के टाइम पे लोगों के घरों में काई जम जाती थी, दीवारों पे, छत पे, लेकिन हमारे घर में कभी भी काई नहीं जमी। अच्छा, वाटर प्रूफिंग करा रखी होगी सीमेंट लगाते टाइम? नहीं, हम काई खाते थे मिट्टी की रोटी के साथ। मिट्टी की रोटी खाते थे? हाँ, वो गाना है ना, मेरे देश की धरती उगले सोना उगले हीरे मोती, यही सोच के हम मिट्टी की रोटी खाते थे कि किसी दिन हमको उल्टी होगी और उल्टी में सोने हीरे मोती निकलेंगे और हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर निकले थे कभी हीरे मोती? नहीं, उल्टी रोज होती थी लेकिन कभी नहीं निकले हीरे मोती। सर मैं जानना चाह रहा था कि आपका घर कैसा था जिसमें आप रहा करते थे? हमारा घर थोड़ा सा अजीब था। हमारे घर में दरवाजा नहीं था, क्योंकि लकड़ी का दरवाजा हमने सर्दियों में हाथ तापने के लिए जला दिया था। हमारे घर में दीवारें भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी कोठा का कहना था कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए दीवारें नहीं बनानी चाहिए। और हमारी घर की छत में एक बड़ा सा होल था, तो बारिश का पानी अंदर आता था। वो होल इसलिए करवाया था क्योंकि हमारी माता जी को तारे देखे बिना नींद नहीं आती थी। सर घर पे तो आपके प्राइवेसी थी ही नहीं, कपड़े कहाँ चेंज करा करते थे? हमारे घर के पीछे एक खाई थी, तो उस खाई में हम कपड़े चेंज करने के लिए कूद जाते थे और 1 हफ्ते बाद खाई से ऊपर चढ़ के वापस आते थे। क्यों? बेटा, खाई जो थी वो 50 फीट गहरी थी। जब नीचे कूदते थे तो 2-3 हड्डियां तो टूट ही जाती थी, इसलिए 1 आध हफ्ता लग जाता था घाव भरने में। इसी बहाने मजदूरी करने से बच जाते थे। सर मैं जान सकता हूँ आप क्या काम करते थे? मेरा बाप कोठा बड़े बड़े जमींदारों के खेतों पे खेती करने जाता था, मजदूरी करने, और उसको दिहाड़ी मिलती थी दिन भर की 50 रुपए, और वो 50 रुपए से वो लूडो खेलता था दूसरे मजदूरों के साथ और 50 रुपए हार के आ जाता था। लूडो चलता था उस टाइम पे? मेरे बाप कोठा के लूडो की लत ने हमारी जिंदगी के सर लगा दिए। तभी मेरी मम्मी ने कहा कि गोटा
तुझे अब खेत पे काम करने जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 5 रुपए की कुल्फी रोज खाना रहती है, इसलिए अब से तू मजदूरी करने जाएगा। मैं जमींदार के खेत पे गया खेती करवाने। उसने मुझे बीज दिए और उसने कहा इस खेत में बीज बो दो। मैंने सारे बीज एक ही जगह गाड़ दिए। फिर उस जमींदार ने शाम में आके मुझे खेत में गाड़ दिया। फिर क्या हुआ सर, फिर क्या हुआ? मिट्टी खाने की आदत थी तो मिट्टी खा खा के ऊपर आ गया और सीधा भागता हुआ अपने घर आके छुप गया। उसके बाद मुझे नहाना था तो बारिश के पानी से भरे गड्ढे में कूद गया नहाने के लिए। आप हमेशा बारिश के पानी से भरे हुए गड्ढे में ही नहाया करते थे? हाँ, जिनके घर में दीवारें दरवाजे नहीं है उनके घर में शौचालय और बाथरूम कहाँ से होगा? लेकिन सर गर्मियों के टाइम पे तो बारिश वाले गड्ढे सूख जाते होंगे, फिर आप कैसे नहाते थे? बेटा, गर्मियों में तो हम वैसे भी पसीने में नहा लेते थे, तो पानी में नहाने की क्या जरूरत? अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे बाप कोठा के दोस्त ने मेरे बाप को कहा, अगर तुझे अमीर बनना है ना, बड़ा आदमी बनना है ना, तो तुझे डेयरी खोलनी पड़ेगी, दूध बेचना पड़ेगा। तो मेरे बाप ने मुझे धमकी दे दी कि गोटा, आज की रात तक अगर तू पास वाले गांव से 4 भैंसे चुरा के नहीं लाएगा तो तुझे घर से निकाल दूंगा। अरे रे रे रे। पास वाले गांव जाने के लिए रास्ता बहुत मुश्किल था। एक घना जंगल बीच में पड़ता था। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल गया। जंगल में चलते चलते हमें एक शेर का सामना करना पड़ा, टाइगर। अब उस टाइगर से बचने के लिए टाइगर की भूख खत्म करनी पड़ती। मैंने अपने दोनों दोस्तों को टाइगर की ओर धक्का दे दिया। उस टाइगर का पेट भर गया और मेरा रास्ता क्लियर हो गया। वाह वाह वाह। जंगल की ओर आगे जाते जाते एक जहरीले सांप ने मेरे गोटों पे काट लिया तो मेरे चेहरे पे ये उगाए। तब से मुझे ये रिएक्शन हो गया। अच्छा ही है सांप ने गोटे पे काटा, कहीं और नहीं काटा। जब आखिर में गांव पहुंचा भैंसों को चुराने के लिए, तो उन भैंसों को ऑलरेडी कोई चोर चुरा रहा था। तभी मैंने चोर 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 चिल्ला के उस चोर को भैंसों के मालिक से पकड़वा दिया। वो भैंसों का मालिक मुझसे बहुत खुश हो गया। उसके पास 20 भैंसें थी, उसमें से 6 भैंसें उसने मुझे मेरी ईमानदारी के लिए तोहफे में दे दी। लेकिन आपके पापा ने तो सिर्फ 4 भैंसे लाने को कहा था। 2 भैंसें मैंने आते टाइम दूसरे गांव में बेच दी। वाह वाह, बिजनेस बिजनेस। जब 4 भैंसे लेके मैं अपने घर पहुंचा तो मेरा बाप मुझसे कहने लगा, अरे ये काली भैंसे क्यों ले आया बेवकूफ? ये काली भैंसों में से सफेद दूध कैसे निकलेगा? सफेद भैंसे लानी थी। फिर मैंने अपने बैल बुद्धि बाप कोठा को समझाया कि अरे भैंसे जो है वो काली होती है। तब उसे समझ आया। अब भैंस का दूध निकालने के लिए एक बाल्टी की जरूरत थी। अब बारी थी बाल्टी चुराने की। मेरे पड़ोसी के घर में एक गहरा कुआं था, उसमें एक रस्सी से बंधी हुई बाल्टी थी। मैंने वो बाल्टी बाहर निकाली तो पड़ोसी ने देख लिया और वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैं साइड हट गया और वो अपने कुएं में गिर गया। मैंने फटाफट बाल्टी चुराई और अपने घर आ गया। पड़ोसी डूब के मर गया कुएं में? अरे वो डूब के मर ही नहीं सकता था क्योंकि उसको तैरना आता था। वो तो गिर के मर गया क्योंकि कुआं सूखा था। अच्छा 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 अच्छा। फिर मेरे बाप ने इतना दूध बेचा कि धीरे धीरे हमारी गरीबी खत्म होने लगी। लेकिन मेरे बाप कोठा के अंदर से गरीबी जा ही नहीं रही थी। 5 साल से दूध बेचने के बाद भी मुझे एक दूध का टेस्ट ही नहीं पता था कि कैसा टेस्ट होता है। एक बूंद दूध आज तक पिया ही नहीं था। अरे बाप रे। लेकिन मेरी मम्मी जो कुल्फी बनाती थी, आय हाय, उससे मजा आ जाता था। अच्छा अच्छा। लेकिन सर कुल्फी भी तो दूध से ही बनती है। लेकिन मुझे दूध का टेस्ट नहीं पता ना। कुल्फी तो मैं एक दिन में 2-3 किलो खाता था। ओरे गरीबों, अरे मतलब सर ये फ्रिज कहाँ से आ गया आपके घर में? अरे हम कोई भी चीज कभी लेते नहीं थे। वो तो एक काली लड़की की मम्मी ने एक गोरे लड़के से शादी फिक्स करवाई थी, तो काली लड़की के बाप ने हमें तोहफे में एक फ्रिज दे दिया था। अच्छा अच्छा, कितना डिस्क्रिमिनेशन था सर आपके गांव में। अरे नहीं, वो गोरे लड़के को काली लड़की से ही शादी करनी थी क्योंकि उसका फेवरेट कलर ब्लैक था ना। अच्छा अच्छा, देन इट इज फेयर इनफ। हाँ, फिर सर आप मैथ्स टीचर कैसे बने? बेटा, दूध बेचने मैं ही जाता था
तो सारा दूध का हिसाब मैं ही करता था। ये कर कर के मेरी मैथ्स बहुत तेज हो गई थी। गांव के सरपंच जी ने मुझे गांव के विद्यालय में मैथ्स का अध्यापक बनने का ऑफर दिया। मैंने उनसे कहा एक ही शर्त पे मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करूंगा कि सरपंच जी आप मुझे अपने पैसों पे शहर घूमने जाने के लिए भेजोगे। फिर क्या, सरपंच जी के पैसों से शहर घूमने आया और इस स्कूल का मैथ्स टीचर बन गया। उसके बाद कभी गांव नहीं गया। जब आपने गांव छोड़ दिया था तो फिर आपको कैसे पता चला कि आपके पापा ने दूसरी शादी कर ली? मेरा बदला निकालने के लिए गांव के सरपंच जी ने मेरे बाप कोठा से शादी कर ली, ये सोच के कि फ्री का खाना खाने मैं जरूर आऊंगा। हाँ, तो आपके पापा राजी हो गए? मेरे बाप कोठा को हमेशा से सरपंच बनना था गांव का, इसलिए वो राजी हो गए और आज के टाइम पे मेरा बाप कोठा ही गांव का सरपंच है और मेरी मम्मी के साथ हंसी खुशी रहता है। असली सरपंच जी कहाँ गए? गांव के लोग बताते हैं कि सरपंच जी को मेरे मम्मी के हाथ की कुल्फी बहुत पसंद थी, तो वो कुल्फी खाते खाते चल बसे थे। इसका मतलब ये तो आपके पापा मम्मी की चाल थी। चलो बेटा अब पढ़ाई करते हैं, बहुत बातें हो गई। सर बताइए ना। अरे पढ़ ले वरना तुझे मम्मी के हाथ की कुल्फी खिलाता हूँ अभी। ओके सर, पढ़ रहा हूँ।